एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस, सुबह के 7:30 बजे हैं और सुबह के 7:30 बजे डेली आप लोग क्या करते हो, आप लोग लगाते हो एक से। ठीक है, ये हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और इसमें है आपका टेस्ट नंबर 44। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? बेहद आसान क्वेश्चन। पाकिस्तान को अलग राज्य या अलग देश के रूप में मुस्लिम लीग ने कब मांगा था सबसे पहले? यह है 1940। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा क्या है? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? दो लैंग्वेज है जिसमें कंफ्यूजन होता है। ऐसे तो सबको पता है कि साउथ इंडिया का है, तो या तो तमिल होगा या तेलुगु होगा। आपको उसी दोनों में से बताना है क्या होगा सही आंसर। यहाँ से क्लियर कर लेना है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्या होगा सही आंसर, तमिल या तेलुगु? तो संगम साहित्य का जो भाषा था वह था तमिल। क्या था? तमिल। तो इसको कंफ्यूज मत करना तेलुगु से। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में किन वंशों का उल्लेख मिलता है? संगम साहित्य में किन वंशों का उल्लेख मिलता है? देखो, संगम साहित्य में टोटल 3 वंशों का उल्लेख मिलता है और वो है आपका चोल, ठीक है, चेर, और कौन सा है, और है पांड्य। ठीक है, ये 3 वंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? यह है ग्रीनलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता? वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता? तो कितना टेम्परेचर है? वह -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, मरकज सामान्यतः किससे बनता है या किससे बना हुआ होता है? मरकज, इसको इंग्लिश में एमराल्ड्स बोलते हैं, यह किस चीज से बना होता है? तो यह बेरिलियम से बना होता है। किससे? बेरिलियम से। ठीक है, मरकज जनरली बेरिलियम से बना हुआ होता है। और भी इसमें चीजें पाई जाती है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है बेरिलियम। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस धर्म का पालन करता था? कनिष्क किस धर्म को फॉलो करता था? तो कनिष्क जो एक कुषाण वंश का महान शासक हुआ, यह बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। बौद्ध धर्म में किस चीज को? तो बौद्ध धर्म में महायान को। ठीक है, कनिष्क महायान को फॉलो करता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक रोडों का जाल किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक रोडों का जाल यानी रोड नेटवर्क कहाँ है? सबसे अधिक रोड कहाँ है? यह है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। रोडों के जाल में भारत का स्थान क्या है? रोडों के जाल में भारत का स्थान है सेकेंड। कौन सा स्थान है? सेकेंड है, सबसे अधिक है यूएसए में और दूसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी? ये पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव संधि जिसको अंटार्कटिस ट्रीटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंटार्कटिस ट्रीटी। इस पर कब हस्ताक्षर हुआ था? या इसको शॉर्ट फॉर्म में एटीएस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटीएस। क्या हुआ? एटीएस। तो अंटार्कटिस ट्रीटी सिस्टम। ठीक है। अब आपको ये बताना है इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कब हुआ था इस पर हस्ताक्षर? तो ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिस ट्रीटी कब से प्रभाव में आया? अंटार्कटिस ट्रीटी जो है, एटीएस जो है, ये कब से प्रभाव में आया? साइन तो इस पर हो गया था 1959 में, लेकिन प्रभाव में ये आया 1961 में। ठीक है। और इसमें टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो टोटल 54 मेंबर्स हैं, 54 पार्टीज हैं इसमें। अच्छा, ये है किस चीज़ के लिए? बहुतों को ये दिमाग में आ रहा होगा। तो अंटार्कटिका जो हमारा द्वीप है, ठीक है, जानते हो आप, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो अगर कोई रहता नहीं है, इसका मतलब वो द्वीप किसका हुआ? हम लोग एशिया में रह रहे हैं तो द्वीप हमारा हुआ, जो यूरोप में रह रहे हैं वो द्वीप उनका हुआ। लेकिन अंटार्कटिका पे कोई रह ही नहीं रहा है, तो वो महाद्वीप हुआ किसका? तो ये पूरे वर्ल्ड का हुआ।
तो इसके लिए एक ट्रीटी साइन किया गया है, उस पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। वो स्पेशली जो दिया गया है वो साइंस को दे दिया गया है, यानी साइंस का एक तरह से आप बोल सकते हो जहाँ पे सामान को कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, रिजर्वर की तरह। तो उसको साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिसको वहाँ स्टोर करके रखना होता है, तो वो अंटार्कटिका में जाके अपना वेयर हाउस की तरह बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, और किसी पर्पज़ से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही मिलिट्री के लिए, नहीं और किसी पर्पज़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए यानी एंटी लॉकिंग के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है, जल्दी बताओ। तो मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। इसको TEL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TEL। ये हुआ क्या? टेट्रा, ठीक है, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है पेट्रोल में, उसका एंटी लॉकिंग दर बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में कौन जाना जाता था? जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में कौन जाना गया? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद किसके बचपन का नाम था? अगर आपको पता है तो आप लिख पाओगे, ये बाबर होगा, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो बाबर का बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI का गवर्नर का बात नहीं किया जा रहा है, RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर का बात किया जा रहा है, ठीक है। कौन थे RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर? तो ये थे CD देशमुख। क्या नाम था उनका? CD देशमुख, ठीक है। ये थे प्रथम भारतीय RBI गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। किसके? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। एक और नदी आपको मिल सकता है, खड़कड़ नदी। स्वर्ण रेखा नदी या खड़कड़ नदी, जनरली हम लोग स्वर्ण रेखा नदी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण कब हुआ था? नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता स्थित है, बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है, आपको बताना है इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण हुआ था 1836 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम क्या था? अभी जिसको हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता के रूप में जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या नाम था इसका पुराना? इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। एक्चुअली में इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, इसका 3 नाम हुआ टोटल। सबसे पहला देखो, सबसे पहला 1836 में जब इसका निर्माण हुआ तो इसको कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना गया। किस नाम से? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद इसका 1930 में नाम क्या गया? कब? 1930 नहीं, 1903 में। 1903 में इसका नाम क्या गया? इंपीरियल लाइब्रेरी। उसके बाद फिर 1953 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब इसका नाम क्या गया? 1953 में इसका नाम क्या गया? नेशनल लाइब्रेरी। क्या क्या गया? नेशनल लाइब्रेरी। ये तीनों डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1854 में दूसरी रेलगाड़ी कहां से कहां चलाई गई थी? 1854 में दूसरी रेलगाड़ी कहां से कहां चलाई गई थी? कहां से कहां चलाई गई थी? ये हावड़ा से कहां तक? हावड़ा से हुगली चलाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ का आंधी है उसको क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या कहा जाता है? उसको ब्लीजर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीजर्ड, ठीक है। ब्लीजर्ड के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी, आपको बताना है किसने दिया था। ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई को बारदोली की महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी थी? वल्लभ भाई को कौन सी उपाधि दी गई थी बारदोली के महिलाओं के द्वारा? तो कौन सा उपाधि था वो था सरदार,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? ये भी गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि राजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? राजा खेतड़ी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था? यह दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो सारा जो बेसिक उपाधि वाला है वो आपका आज क्लियर हो गया, और भी सारे हैं लेकिन कुछ कुछ आपका आज रिवाइज हो गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का उपाधि दिया गया था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ये थे ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर थे चंडीगढ़ के वास्तुकार। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर के वास्तुकार कौन थे? ये थे विद्याधर। ठीक है, विद्याधर थे कहाँ के? जयपुर के वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी का ऊंचाई कितना है? हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी है उसका ऊंचाई कितना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? तो यह है माउंट एवरेस्ट, और इसका ऊंचाई है 8850 क्या मीटर, फीट क्या है? तो 8850 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील किस महादेश में स्थित है? ब्राजील किस महादेश में स्थित है? जल्दी बताओ, ब्राजील किस महादेश में स्थित है? तो ब्राजील साउथ अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सा है? यह है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है उसका? किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो वहां की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है कौन सी? यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 ईस्वी में किसको हराकर जीता था? तो भारत पहली बार वर्ल्ड कप जो जीता था क्रिकेट में वो 1983 में जीता था। आपको बताना है किसको हराकर जीता था। तो भारत वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। किसको? वेस्ट इंडीज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1983 से पहले हुए सारे क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन थे? यानी कोई एक ही देश था जो 1983 से पहले जितना भी वर्ल्ड कप हुआ सबका विजेता था। वो कौन सा देश था? वो देश था वेस्ट इंडीज। कौन सा देश था? वेस्ट इंडीज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि वेस्ट इंडीज इतना सारा मैच कैसे जीता। तो आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हर 4 साल में होता है, और 75 से स्टार्ट ही हुआ था। तो 75 में पहला हुआ, दूसरा कब हुआ? 79 में, और तीसरा हुआ 83 में। तो पहला और दूसरा दोनों का जो विनर है वह वेस्ट इंडीज ही रहा। पहला जो हुआ था 75 में, उसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और दूसरा जो 79 में हुआ उसमें वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। और भारत फिर आया सबका शेर, और इसने उस वेस्ट इंडीज को हराकर तीसरा वर्ल्ड कप जीता। तो सोचो भारत के प्लेयर का उस वक्त सोचो क्या होगा, मनोबल कैसा रहा होगा जब जीत हासिल किया होगा इन्होंने। वेस्ट इंडीज जो लगातार 2 बार विनर रहा उसको हराकर जीतने का मजा ही कुछ और रहता है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, NH2 दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? NH2 दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ती है। कहां से? कोलकाता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था?
चेन्नई उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो चेन्नई उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 में। अब ये आपको पढ़ना क्यों है? तो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जो हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था उसके तहत कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1862 में स्थापित किया गया था हाईकोर्ट, इसलिए आपसे ईयर पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 है जिसको आपको याद रखना है और मैंने आपको सब करवा दिया है। पटना, आप बिहार से बिलोंग करते हो तो पटना हाईकोर्ट आपको पता होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ था। वहीं पे इलाहाबाद, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका भी आपसे पूछा जाता है। तो 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है किस क्षेत्र में इनको यह सम्मान दिया गया था। क्या थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो ये यहाँ के एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, यानी फिजिक्स में इनको मिला था। किसमें? भौतिक में। ठीक है, भौतिक शास्त्र में इनको क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, उपहार कर किसके द्वारा वसूला जाता है? उपहार कर जो लगाया जाता है वो किसके द्वारा वसूला जाता है? केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन गलती हो जाता है आपसे एग्जाम, इसलिए याद रखना, उपहार कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन कर किसके द्वारा वसूला जाता है? तो ये दोनों थोड़ा सा अलग है सबसे, लिंक से हटके, इसलिए आप भूल जाते हो। याद रखना, मनोरंजन कर जो है वह राज्य के द्वारा वसूला जाता है, लेकिन उपहार कर वह केंद्र के द्वारा वसूला जाता है। आपको याद कैसे रहेगा? मनोरंजन जनरली, जैसे मान लो मेला वगैरह लगता है मनोरंजन के लिए, तो इसमें कहाँ पे लगता है? जैसे गांव में लगा या कहीं पे लगा, तो वहां तक पहुंच किसका है? राज्य का है। ठीक है, इसलिए मनोरंजन कर जो है वह राज्य के द्वारा वसूला जाएगा, लेकिन उपहार कर, जो बड़े बड़े उपहार सब होते हैं, तो वो केंद्र के अधीन आ जाता है और केंद्र सरकार उस पर टैक्स लेता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखने के लिए आप इसको किसी भी लॉजिक से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? सबसे पहली बात, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अब आपको बताना है कब। तो कब किया था अकबर ने? तो इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी 1582 में। कब किया गया था? 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसको 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी बैकुलर किस देश का नागरिक था? हेनरी बैकुलर किस देश का नागरिक था? हेनरी बैकुलर किस देश का नागरिक था? तो हेनरी बैकुलर फ्रांस का नागरिक था। कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, हेनरी बैकुलर कहाँ का नागरिक था? फ्रांस का नागरिक था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर प्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी? अब अगर आपको थोड़ा सा इसमें डीप नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। अगर थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो आप सभी आंसर कर पाओगे। पहले इसको आंसर करो। जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर प्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत। अगर मैं यहाँ पे पूछता मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी, तो 98% स्टूडेंट का मैं आप लोगों को जानता हूँ, ये आप सभी को जरूर आता होगा, 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कहीं नहीं आया, तो इसलिए आप फंस गए। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, ये जातियों, वर्गों और अन्य कोई भी खास वर्ग के हितों के आधार पर प्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इस एक्ट के तहत की गई, और यही टर्म सबको एक साथ मिलाकर इसमें से किसी एक को चुना गया और वो प्रेफरेंस दिया गया मुस्लिम को। ठीक है,
तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जो वर्ग के हिसाब से या जाति के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से जो निर्वाचन शुरू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है नीति दर्रा? नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नीति और माना दोनों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोको स्ट्रेट किस देश में स्थित है? कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। ठीक है, म्यांमार में एक कोको द्वीप है, कोक द्वीप है, वहीं पे कोको स्ट्रेट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी किस नदी से मिलती है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा का मिलन किस नदी से होता है? ये सब चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी आप भूल जाओगे क्योंकि आप आदत से लाचार हो। किससे मिलती है? ये अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, कौन सी? धौली गंगा किससे? अलकनंदा से। कहाँ मिलती है? ये भी आपको याद रखना है, विष्णु प्रयाग में। मैंने आपको बताया हुआ था कि कितने तरह के टोटल प्रयाग है, तो 4 प्रयाग है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ओके गाइस, आज का टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है गाइस, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग जम के शेयर करो, जहां तक आप लोग जिस तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आपको भले लगता है कि ये 15 मिनट का क्लास है, 20 मिनट का क्लास है, लेकिन ये 15 मिनट 20 मिनट के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, और बहुत मेहनत से मैं ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे मेरा मन करने लगेगा यार बंद ही कर देता हूँ। तो अगर आप लोग अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको करना है करो, ये सब मुझे बोलना ना पड़े, ताकि मुझे मेरे अंदर भी मोटिवेशन हमेशा कंटिन्यू रहे। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।